मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना एक राशि तय की कि ये राशि इन परिवारों की योजनाओं के प्रीमियम में काम आ सके ताकि योजनाओं का लाभ लिया जा सके। वो राशि की जो लिमिट है वो हमने 6,000 रुपये वार्षिक रखी है। तो 6,000 रुपये वार्षिक में जो 5 योजनाएं आज जिनका प्रीमियम, ये ठीक है कि पहली बार का प्रीमियम लाभार्थी को खुद कराना होता है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, चाहे वो बैंक में जाए चाहे वो CSC में जाए। उसके बाद उसको पहला प्रीमियम वो रिफंड करेंगे और आगे से प्रीमियम उसके खाते में सरकार डालेगी। तो आज जो आपको बताया गया जो संख्या है, जिसके अंदर योजनानुसार प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति योजना, जिसमें 1,76,000 परिवारों को जिनका रजिस्ट्रेशन बैंकों ने कराया है और 330 रुपये वार्षिक उनसे लिया गया, आज उनके खाते में 330 रुपया वो सारा और रीएम्बर्स उनको कर दिया गया है। ये बेनिफिशियरी 18 साल से 50 साल तक की आयु के रहेंगे, जिनको किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपया उनको ये मिलेगा। और इससे पहले भी यदि कुछ लोगों ने 1 वर्ष 2 वर्ष पहले ये शुरू किया होगा, क्योंकि हमने ये योजना शुरू की थी 26 जनवरी 2020 को, और 26 जनवरी 2020 का मतलब है कि जनवरी यानी उस महीने से ही, जनवरी 2020 से आज तक पहले भी किसी ने अपना प्रीमियम दे दिया है, लगातार प्रीमियम दिया है, तो वो राशि भी उनके बैंकों में खातों में रीएम्बर्स हम करेंगे। इसी प्रकार दूसरी योजना है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें एक्सीडेंट के कारण से डेथ होती है या कोई अंग जो है वो एक प्रकार से उसका नुकसान होता है, उसको कोई दुर्घटना के कारण से अंग विहीन हो जाता है, तो उस अंग के कारण से अगर गंभीर रूप से उसका कोई हाथ है, पैर है या ऐसा कोई दुर्घटना हुई है तो उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। इसकी प्रीमियम इसका 12 रुपया वार्षिक है। 12 रुपया बेनिफिशियरी देता है, 12 रुपया केंद्र सरकार देती है। तो इस प्रकार से 1,83,000 बेनिफिशरीज को आज ये राशि रीइंबर्स की गई है। अभी इस महीने की है, पिछला प्रीमियम आज ही किया है कि बाद में करेंगे? अभी सर ये साल का अच्छा, एक ही साल का है। इन 2 स्कीमों में क्योंकि ये वार्षिक है, इसलिए वर्ष के बाद से दोबारा से उनको उसमें आना पड़ता है और फिर अगला प्रीमियम उनको देना पड़ता है। लेकिन एक बार रजिस्ट्रेशन वो स्वयं कराएगा बैंक के माध्यम से, आगे हर बार रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा हमारे पास जो नाम अकाउंट्स हैं उसमें अपने आप ही सरकार के द्वारा वो पैसा डाला जाएगा और उसका रिन्यूअल अपने आप हो जाएगा। तीसरी योजना वो है मानधन योजना। इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं, किसान हैं, लघु व्यापारी हैं और श्रमजीवी हैं। ऐसे लोगों को 18 साल से लेकर के और 40 साल तक ये प्रीमियम अपना देना होता है। इसकी प्रीमियम की दर 55 रुपये 20 साल में देनी, 20 साल आयु के, 18 साल आयु के बाद 55 रुपये और 40 वर्ष की आयु होने पर 200 रुपये। हर वर्ष अलग अलग इसकी दर है। ये कंटिन्यूटी में है। एक बार रजिस्ट्रेशन कराना है, जिस समय रजिस्ट्रेशन कराएंगे जो उसकी आयु होगी उस आयु के हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा, उसको जमा कराना होगा और बाद में हर वर्ष आयु के हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। 40 वर्ष तक उनको जमा कराना है और 60 साल के होने के बाद 3,000 रुपये की वार्षिक पेंशन उनकी बनेगी। अब हमारे यहाँ चूंकि वृद्धावस्था पेंशन पहले से चल रही है, इसलिए 60 वर्ष का होने के बाद उनको जो वृद्धावस्था पेंशन की दर उस समय होगी वो मिलेगी। हम प्रावधान ये कर रहे हैं कि 60 साल का होने पर जो वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं वो जो पेंशन उस समय ले रहे होंगे 3,000 या वो पेंशन जो अधिकतम होगी उस समय वो मिलेगी। क्योंकि इस 3,000 में तो अभी निश्चित है, हो सकता है नई योजना में ये 3,000 से ज़्यादा की भी कोई नई योजना बन सकती है, लेकिन आज 60 साल होने पर 3,000 या जो हरियाणा सरकार की अधिकतम पेंशन है वो मिलेगी। और इसमें एक लाभ इस 3,000 का और जोड़ा जा रहा है, जो पहले से ही जोड़ा हुआ है, कि अगर 60 साल का होने से पहले कोई व्यक्ति इसमें से एग्जिट करना चाहता है तो एज पर पॉलिसी जो एग्जिट के नियम है वो एग्जिट भी कर सकता है। उस समय उसको जो राशि जमा कराई गई है वो पॉलिसी के हिसाब से वो भी वापस उसको मिल सकती है। आज इस पॉलिसी में एंटर होने के बाद ये लाभ भी व्यक्ति को कभी इमरजेंसी में लेना हो तो मिल सकता है। इस प्रकार से इन तीनों योजनाओं के लिए 30,600 लाभार्थियों को आज राशि जो उनकी है
वो रीएम्बर्स की गई है, क्योंकि ये सीएससी के माध्यम से इनका रजिस्ट्रेशन होता है और ये लगातार चलने वाली है। जिन्होंने पहले 2 साल में अगर रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो उनके पिछले वर्षों की जो राशि है वो भी मिलेगी। ये राशि मासिक है, हर महीने जमा करानी होती है। तो हर महीने का अर्थात 20 वर्ष की आयु का कोई व्यक्ति है या 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति है तो उसको लगभग 650 रुपया ये राशि वर्ष की जमा करानी होती है और वो पैसा सरकार देगी। और अगर 40 वर्ष का हो गया है तो उनको 2400 रुपया ये साल का देना होता है। तो 2400 रुपया वो जो प्रीमियम है वो सरकार देगी। तो इस नाते से आज जो पैसा रीएम्बर्स किया गया है लगभग 5.5 करोड़ रुपया ये राशि दी गई है। अभी चूंकि सब लोग इसमें अपने आप को रजिस्टर नहीं करा पाए हैं, हमारा आग्रह है कि अभी तक क्रिड ने जो ऐसे निम्न आय वर्ग के परिवार पहचान कर लिए हैं जिनका आय जिनकी वेरीफाई हो चुकी है, ऐसे 10,75,000 परिवार इनकी आय वेरीफाई हो चुकी है। अगर सदस्यों के रूप में देखें तो ये 40 लाख से ऊपर सदस्य बनते हैं। तो इस नाते से ये सब जब भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट्स, वैसे तो बैंकों की जो 2 योजनाएं हैं उसमें बैंकों को नाम दिए गए हैं कि कौन ये 43 लाख सदस्य होंगे, उनके माध्यम से उनके अकाउंट के माध्यम से उनका फार्म भरा जाएगा। और बाकी जो योजनाएं हैं चाहे वो किसान मानधन योजना है, लघु व्यापारी मानधन योजना है या श्रमजीवी मानधन योजना है, इसके लिए हमारे विभाग के लोग वो उन सब लोगों को यानी परामर्श देंगे, उनको संपर्क करेंगे और उनको सीएससी पर जाकर के वो अपने फार्म को भरें और पहली बार का प्रीमियम वो वहाँ जमा करा दें। जैसा जैसा जिस महीने में जमा होता जाएगा उसी महीने के हिसाब से उनकी रीइंबर्समेंट बैंकों में होती चली जाएगी या उनके अकाउंट में सीधी होती चली जाएगी, ताकि इस योजना के लिए वो योग्य यानी एलिजिबल बन पाए। ऐसा ये भी कार्यक्रम हमको ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ जिन योजनाओं का प्रीमियम इस 6,000 में दिया जा सकता है, यदि इन 5 योजनाओं का लाभ लेने के बाद कुछ पैसा 6,000 रुपये में से बचता है, तो जैसे किसान फसल बीमा योजना है, कृषि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसका प्रीमियम है वो भी इसमें से भरा जा सकता है। अथवा अन्य सरकारी योजनाएं चाहे केंद्र सरकार की हो या प्रदेश सरकार की हो, जो ऑप्शन बेनिफिशियरी देगा उस बेनिफिशियरी के हिसाब से इस 6,000 का वो उपयोग कर सकते हैं। ये एक सूचना आपको उसमें से दी जा रही है। तो इसलिए आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी लाभार्थी हुए हैं, ऐसा कुल अगर लाभार्थी अलग अलग योजना के हिसाब से देखा जाए तो ये लगभग 4 लाख ऐसे बेनिफिशियरी बनते हैं। अगर इसमें कॉमन बेनिफिशियरी भी निकालेंगे तो और 1 लाख कम भी कर ले तो भी 3 लाख जरूर बनेंगे। तो 3 लाख से 4 लाख लोग हरियाणा के आज इनको बेनिफिट मिला है। 3,14,000 अगर हम कॉमन बेनिफिशरीज को उसमें से हटा दें तो कुल 3,14,000 बेनिफिशरीज हैं जिनको 5,32,99,000 अर्थात 5,33,00,000 रुपया ये आज रीइंबर्स किया गया है। लेकिन आगे जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जो पिछले बचे हुए हैं उनको भी रीइंबर्स किया जाएगा, नए जो जुड़ते जाएंगे उनको भी रीइंबर्स किया जाएगा। हमने इसमें पर्याप्त बजट अपना रखा हुआ, प्रावधान रखा हुआ है। हमें इंतजार है आपके रजिस्ट्रेशन कराने की। यदि आप रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी कराएंगे तो जल्दी से जल्दी आपके अकाउंट में ये पैसा रीइंबर्स होगा और आगे के लिए सरकार के द्वारा ये भरा जाएगा।